दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चरल एकेडमी। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में हमने एक एक्चुअल स्लैब आपको दिखाई थी, डैमेज स्लैब थी जो आरसीसी की, और हमने उसके साथ में उसके जो स्ट्रक्चरल रिपेयर करना है वो मटेरियल्स भी आपको हमने सजेस्ट किए थे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो एक स्लैब दिखाई थी वो स्लैब थी 9 फीट बाय 14 फीट की, और कुछ इस तरीके से वो स्लैब थी। दिस इज 9 फीट, दिस इज 14 फीट। तो उसमें जो क्रैक्स वगैरह थे उसको हमने कैसे रेस्टोर करना है, उसको जो डेटोरेट स्लैब थी उसकी स्ट्रक्चरल रेस्टोरेशन कैसे करनी है वो हमने थोड़ा सा उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे आज। उस स्लैब में ये चारों तरफ दीवारें थी, लोड बेयरिंग वॉल्स थे, एक एंट्रेंस थी, डोर एंट्रेंस यहाँ, और एक डोर यहाँ भी था। अप्रॉक्सीमेटली लोकेशन मार्क करिए। एंड उस स्लैब में जो था मेन रीइंफोर्समेंट, वो मेन रीइंफोर्समेंट वाज लाइक दिस इज मेन आरएफ, और जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं, से ब्लू कलर से। सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्लैब था, उसमें जो पैचेस थे, कहीं कहीं उसमें जो डेटोरेशंस थे उसको हम सबसे पहले, क्योंकि हम यही करना है, हमने किसी भी स्लैब को हम जब हम उसको रिपेयर करेंगे तो हम देखेंगे उसका रूट कॉज क्या है और स्ट्रक्चरल रिपेयर क्या है। तो स्ट्रक्चरल रिपेयर और रिपेयर में अंतर होता है दोस्तों। एक तो होता है ओनली रिपेयर, जैसे किसी ने आपने किसी से पूछा, उसने जस्ट एक कोई भी मोर्टार अप्लाई कर दिया है ना, कोई क्रैक आ रहा है नीचे स्लैब के सेक्शन में, सपोज ये कोई सेक्शन है, ये सेक्शन हमने मार्क किया x1 x1, और उसने क्या किया, आपको यहां सजेस्ट कर दिया कि कोई इधर कोई मोर्टार आप भर देंगे इसमें। सो यू विल अप्लाई दिस मोर्टार विच इज नॉर्मल मोर्टार। तो वो जो है वो रिपेयर है, बट हमें रिपेयर नहीं करनी, हमने करनी है स्ट्रक्चरल रिपेयर। तो हमने स्ट्रक्चरल रिपेयर करनी है इसकी। एंड स्ट्रक्चरल रिपेयर के हमने एक तो जानने हैं रूट कॉज, दूसरा उसका मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरल रिपेयर। तो स्ट्रक्चरल रिपेयर दोस्तों क्या चीज होती है? बेसिकली जो स्ट्रक्चरल रिपेयर है, इट मीन्स रेस्टोरिंग ए डैमेज्ड लोड कैरिंग मेंबर। लाइक यू ऑलरेडी नो, बीम is a load carrying member, column is a load carrying member, foundation or footing is a load carrying member. Similarly, this is slab which is also a load carrying member. तो इस लोड कैरिंग मेंबर की इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना, इसकी ड्यूरेबिलिटी को रिस्टोर करना, इसकी सर्विसिबिलिटी को रिस्टोर करना इज known as structural repair. So we will move ahead. Now we have known what is structural repair. Now we will try to do the survey initially, कहाँ उसमें डैमेज आ रखी, किसी भी एग्जिस्टिंग स्लैब में है उसमें डैमेज कहाँ है. So we will mark the damaged portions. Suppose for example the damaged portion could be here. Damaged portion could be here also and could be here also. सो हो सकता है 100% पूरी डैमेज ना हो, बट कुछ जो परसेंटेज ऑफ डैमेज है वो आपने एसेस करना है। सो एसेसमेंट ऑफ डैमेज सबसे पहले आपने देखना है। एंड वाई, वो डैमेज क्यों आई है। तो फॉर एग्जांपल एसेसमेंट ऑफ डैमेज आपने देखा, कुछ एरियाज अफेक्टेड एरियाज हैं, आपने कहा ये एरियाज अफेक्टेड एरियाज हैं,
So now how to treat this, and before treating, what is the root cause? So the root cause could be like water, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी स्ट्रक्चर का दुश्मन होता है, वाटर एंड सस्टेन्ड वाटर. सो इस केस में क्या था दोस्तों, द नेबरिंग वाटर टैंक्स ओवरफ्लोड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. सो ये जो पानी इकट्ठा हुआ, सपोज ये इसकी पैरापेट वॉल है, तो यहाँ जो पानी इकट्ठा होता रहा वो उसका सीपेज बाहर नहीं हो पाया, एंड इट इज लाइक सस्टेन्ड वाटर. सो ये नेबरिंग वाटर टैंक्स में थे जो थे वो दोज ओवरफ्लोड फॉर ईयर्स कॉजिंग कंटिन्यूस वाटर स्टैग्नेशन ऑन दी स्लैब. एंड कंक्रीट जो होती है दोस्तों, वो आपको आजकल बड़े हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चल रहे हैं, जैसे M30, M35, मे बी M40 एंड सो ऑन. बट जो अर्लियर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जैसे M20 या फिर इवन M15 में हो सकता है, M25 भी हो सकता है. ये है पुराने कुछ जो डिज़ाइन मिक्स हैं. दिस आर कंक्रीट मिक्स ग्रेड्स. एनीवे जो कंक्रीट होती है वो थोड़ा बहुत परवियस भी होती है. तो परवियस कंक्रीट होने की वजह से जो वाटर होता है वो यहाँ से पोरस कंक्रीट में जाता है अंदर, और वो जाकर के जो रीइंफोर्समेंट आ रही है, आई विल शो reinforcement also. Suppose the main reinforcement is this. This is main reinforcement, and this is the distribution reinforcement. अगर ध्यान रखिए, आप सेक्शन दी आप ऐसे काटेंगे से x2 x2, तो सेक्शन कटेगा ऐसे. ये सपोर्ट्स दिखाएंगे और ये मेन रीइंफोर्समेंट जो आएगी इस केस में वो ये मेन रीइंफोर्समेंट है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट. दिस इज सेक्शन x2. सो हमारा धीरे धीरे जो है वो जो फ्लो है, इधर जो पानी है उसका फ्लो परवियस कंक्रीट में जा करके वो ऑक्सीजन ऑलरेडी रहती है पोरस कंक्रीट में, एंड वाटर के साथ मिलके इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कोरोजन शुरू हो जाता है. तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, दिस रीइंफोर्समेंट एंड दिस रीइंफोर्समेंट, ये बॉटम रीइंफोर्समेंट है. बॉटम रीइंफोर्समेंट, पानी ऊपर से गया नीचे तक आया, बॉटम रीइंफोर्समेंट पे क्या हुआ, कोरोजन शुरू हो गया. तो कोरोजन शुरू हुआ, कोरोजन से क्या हुआ, रस्टिंग हुई, और रस्ट धीरे धीरे फूलता है, रस्ट एक्सपेंशन हुआ. तो रस्ट एक्सपेंशन हुआ, सस्टेन वाटर हुआ, यानी कि इसको आप बोलेंगे वाटर स्टैग्नेशन. वाटर स्टैग्नेशन से मॉइस्चर आया, मॉइस्चर यू कैन से इनग्रेस, उससे कोरोजन शुरू हुआ, RF कोरोजन. कोरोजन हुआ तो क्या हुआ, कोरोजन जब हुआ उसके बाद, कोरोजन के बाद रस्ट एक्सपेंशन हुआ. तो 1 2 3 4 5 रस्ट एक्सपेंशन हुआ. तो उसने क्या किया, उससे जो बॉटम कवर है ये, इसमें क्रैक आने शुरू हुए. मतलब ये कवर क्रैक करा यहाँ से, ये इधर से ये सब क्रैक्स आने शुरू हुए बॉटम में. सो हम कह सकते हैं नंबर 6 पे क्या हुआ फ्लो डायग्राम में, द कवर स्टार्टेड क्रैकिंग. कवर क्रैक हुआ, उससे क्या हुआ, कंक्रीट जो थी वो स्पाल कर गई, यानी कि टूट के गिर गई, बिखर गई. तो दिस इज स्पालिंग ऑफ कवर. तो जो कवर रहता है यूजुअली, जैसे कोई स्लैब है, ये इसका मेन रीइंफोर्समेंट, थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूं दोस्तों. ये मेन रीइंफोर्समेंट थी, इसके साथ में जो ये डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज कवर. दिस डिस्टेंस ऑफ द reinforcement and the
bottom edge of the slab. It is known as clear cover, which could be 15 to 20 to 25 mm even in slabs. तो ये कवर भी हट जाता है, ये सारा का सारा कवर जो है ये इट बेसिकली इट इट इज क्रैकिंग एंड देन स्पेलिंग. तो लूजनिंग ऑफ कंक्रीट हो जाती है, कवर गिरने लगता है, नॉर्मल रिपेयर से काम नहीं चलता. वी हैव टू डू दी स्ट्रक्चरल रिपेयर. सो द रूट कॉज वी हैव एक्सप्लेन एंड देन वी come to structural repair, how it can be done. So we will move to structural repair in part B. So now we will understand the structural repair. Structural repair process. हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले हमने कोई भी जो कंक्रीट है, लूज का कंक्रीट है, उसको हटा लेना है अपने जो स्लैब से उसको. तो फर्स्ट स्टेप विल बी रिमूव लूज एंड डैमेज्ड कंक्रीट, है ना. उसको चीजलिंग से, हथौड़े से उसको हटा लेना है और जो भी रीइंफोर्समेंट है उसको एक्सपोज कर लेना है. कुछ तो अपने आप ही गिरता है, कवर तो एक्सपोज होने लगती है, कुछ लूज जो रह जाता है वो हमें हटाना है दोस्तों. दिस इज अंडर द सरफेस फिनिशिंग मेथोडोलॉजी. सो ये रिपेयर प्रोसेस, इसको स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी बोलते हैं. तो एक्सपोज आपको करना दी कंक्रीट या रीइंफोर्समेंट. और इसको यूज कैसे करना है, एक्सपोज कैसे करना है? वायर ब्रश से. तो पहला जो हमारा आइटम होगा वो होगा वायर ब्रश से. वायर ब्रश ना, उसके बाद वायर ब्रश के बाद हमने जैसे एक्सपोज कर लिया रीइंफोर्समेंट को पूरा का पूरा. हमारे पास दो रास्ते, हमें क्या करना है, हमें रीइंफोर्समेंट की भी, इसको भी हमें रेस्टोर करना है और इसको भी रिस्टोर करना है, कंक्रीट को भी. तो हम पहले देखेंगे हम रीइंफोर्समेंट में क्या कर सकते हैं. वैल्यू एडिशन, हमने रीइंफोर्समेंट को साफ कर लिया. साफ करने के लिए जो कंपाउंड आपने लगाना है वो लगाना है अप्लाई. ये पहले लेक्चर में मैंने कंपाउंड सारे दिखाए हैं. सो दिस इज नोन एज रस्ट ऑफ. अप्लाई रस्ट ऑफ. रस्ट ऑफ 100 आपने लगाना है और ये रस्ट ऑफ लगाना है से फॉर अप्रोक्सीमेट 12 to 15 आवर्स लाके छोड़ देना इसको. तो इससे क्या होगा, जो रस्ट जमा हुआ है, ये रस्ट ऑफ है 100. इस सीका का आता है, आप अप्रूव्ड कोई भी मेक लगा सकते हैं. दिस इज सीका रस्ट ऑफ 100. ये नंबर 2 पे लगाना है आपको. इसको छोड़ना है 12-15 घंटे के लिए. ये सारा का सारा, इससे फायदा क्या हुआ, इट विल लूजन दी रस्ट और फिर आप इसको हटा सकते हैं आप आराम से. सो देन यू कैन क्लीन दी रीइंफोर्समेंट अगेन. एक तो शुरू में कर लेना है जितना रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं. दूसरा ये अप्लाई करना है रस्ट ऑफ सरिये पे. इसको भी आपने फिर जब ये लूज हो जाए 12-15 घंटे बाद दोबारा से क्लीन करके इसको आपने सरिये को क्लीन करना. अब चौथे स्टेप में दोस्तों क्या होगा, एक कंपाउंड आता है. वी विल अप्लाई दैट कंपाउंड विच इज नोन एज फेरोगार्ड. फेरोगार्ड 950, ये IN इंडिया के लिए स्टैंड करता है, ये मार्केट के लिए. ये कोरोजन
दिस इज फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन। दोस्तों ये फोरेगार्ड मटेरियल बहुत ही शानदार मटेरियल है, ये भी सीका का है। ये आप नंबर 3 पे इसको लगाएं, ये कोरोजन को फर्दर रोकेगा। दिस इज फॉर कोरोजन प्रिवेंशन। तो हमने क्या किया, अपना जो रीइंफोर्समेंट था ये स्टेप करके हमने अपने आरएफ को, दिस इज फॉर आरएफ रिपेयर, हमने साफ कर लिया, सारा जंग हटा दिया उस पे से, रस्ट ऑफ 100 लगा करके 12 घंटे बाद उसको रगड़ के फिर हमने एक फेरोगार मटेरियल पेंट की तरह होता है वो हमने उस पर लगा दिया। वो 2 हिस्सों में आता है, उन दोनों को मिला करके तब लगाना है। ये तो हो गया फॉर reinforcement repair. Now the what we can do for concrete repair. कंक्रीट रिपेयर के हमने क्या करना है दोस्तों, हमने दोबारा से थोड़ा सा फिर से उसको क्लीन करना है, हमने थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, सरफेस को हम लोगों ने प्रिपेयर एंड क्लीन दी ओल्ड कंक्रीट, मतलब जो ऑलरेडी कंक्रीट है उसके सरफेस प्रिपरेशन भी बोलते हैं इसको। तो ओल्ड कंक्रीट सरफेस को हमने पहले, जैसे हमने दिखाया था जो डायग्राम था अपना, उसमें हमने दिखाया था ये जो नीचे से सारा ये बॉटम से, जब आप ये सपोज फ्लोर लेवल है, दिस इज से फ्लोर लेवल, यहां से आप देख रहे हैं इस तरफ ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ, तो आपको ये आप यहां हो कहीं है ना, आप इसको यहां से देख रहे हो स्लैब को, तो आपको ये नीचे से सारा का सारा सरिया नजर आएगा और कंक्रीट नजर आएगा। उसको कंक्रीट को पूरा लूज कंक्रीट को हटा देना है दोबारा से। अगर कोई कंक्रीट बची हुई है, कोई लूज प्लास्टर है कहीं, वो सब हटा करके क्लीन कर लेना, दैट इज नोन एज सरफेस प्रिपरेशन। ये सरफेस प्रिपरेशन है। इसमें कोई मटेरियल नहीं लगेगा, सिर्फ वायर ब्रश लगेगा। ये वायर ब्रश जो आप इसलिए ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आइटम नंबर 1 था यही। सो वायर ब्रश हम लोग लगा चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एक बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट मतलब ओल्ड कंक्रीट और न्यू स्ट्रक्चरल प्लास्टर को जोड़ने के लिए, जैसे एक बॉन्ड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, विच इज नोन एज से, इस केस में सिकाडोर हमने यूज किया था, सिकाडोर 32 LP इंडिया। तो ये जो है इसको हमने यूज किया था, ये भी 2 पार्ट्स में आता है सिकाडोर, ये सीका वालों का है। ये LP मीन्स लॉन्ग पॉट लाइफ, लॉन्ग पॉट लाइफ मतलब ये 4-5 घंटे की इसकी लाइफ होती है। कंपाउंड 2 आते हैं, से A आया B आया, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो हो गया पॉट। तो पॉट लाइफ मतलब 4-5 घंटे की लाइफ होती है, 4-5 घंटे के अंदर इसको लगाना होता है। ये जो कंक्रीट आएगी नीचे से देखेंगे तो ये सारा जो एरिया है, यहां इसको लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे इसको। अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और हम इसमें लगाएंगे अप्लाई स्ट्रक्चरल रिपेयर मोर्टार। इसको पॉलीमर मॉडिफाइड श्रिंकेज प्रूफ कंपाउंड होता है, पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट भी बोलते हैं, PMC। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है, बहुत कम वाटर चाहिए होता है इसको। इसका 25 किलो का बैग आता है, 25 kg बैग। ये हम लगाएंगे सीका अमेको S348। ये कंपाउंड प्लास्टर होता है, सिर्फ पानी इसके अंदर मिलाना है 16%। ये हो गया कंपाउंड नंबर, ये 4 हो गया था, दिस वाज 4, दिस वाज स्टेप 5, दिस कंपाउंड नंबर 5। ये सीका मास्टर अमेको 25 kg के बैग में आता है। 16% इसमें वाटर मिलाना है सिर्फ।
यानी कि 16% अगर वाटर देखेंगे तो ये लगभग कितना किलो हो गया, ये लगभग 4 kg हो जाएगा पानी। 25 किलो के बैग में 4 किलो पानी मिला करके इसको यहाँ अप्लाई कर देना आपने। ये जो अप्लाई करेंगे आप, यहाँ पूरा अप्लाई कर देंगे इसको आप इस सरफेस पे, ये पूरा अप्लाई कर देंगे आप। सो दिस इज पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट पीएमसी मास सेरामिको। ये आप इसको पूरा जैसे प्लास्टर की तरह ही लगाना है, इसको सीलिंग प्लास्टर जैसे लगाते हैं। तो दिस विल बी लाइक कवरिंग द रीइंफोर्समेंट, तो इट विल कवर द रीइंफोर्समेंट। सो उसके बाद फिर आपने इसको कंपाउंड नंबर 6 ये हमारा हो गया है। दिस इज कंपाउंड नंबर 6, sorry this is 5, yes it is 5, already it is numbered as 5. So next is like finishing या फिर उसके बाद क्यूरिंग ऑल्सो। थोड़ा सा क्योर नेक्स्ट डे कर सकते हैं, आफ्टर 24 आवर्स यू कैन क्योर दिस ऑल्सो। दिस इज ए सिंपल प्लास्टर बट स्ट्रक्चरल प्लास्टर, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, श्रिंकेज प्रूफ मटेरियल, और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके लिए कोई शटरिंग वट नहीं करनी पड़ता, सीधा कन्नी लेकर के कन्नी से इसको चिपका देना मटेरियल को विद प्रेशर, या हाथ से उसको जैसे प्लास्टर चिपकाते हैं जस्ट लाइक सीलिंग प्लास्टर, इसी तरीके से करना है आपने। सो हमारा ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चरल रिपेयर इज नॉट जस्ट फिलिंग ए डैमेज पोर्शन विद मोर्टार, इट शुड बी डन विद स्ट्रक्चरल रिपेयर मटेरियल्स एंड ऑल्सो द सोर्स, जो वाटर सोर्स है उसको भी वी शुड बी एबल टू stop it if there is any water seepage anywhere and sustained water is there. And also the steel reinforcement must be cleaned. जो steel reinforcement है वो वायर ब्रश से सारी की सारी क्लीन करनी है आपने। और सिमिलरली आपको इसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग के लिए इसमें आपको सिकाडोर एलपी लगाना है, बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। न्यू कंक्रीट का मतलब क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चरल रिपेयर मोर्टार है उसको कंक्रीट भी बोल देते हैं हम लोग। सो ओल्ड कंक्रीट क्या है, ये ओल्ड कंक्रीट थी सारी जो ऑलरेडी थी, कवर हट गया था इसका, तो ये न्यू कंक्रीट पूरी की पूरी हो जाएगी। सो दिस वे दिस इज सिकाडोर 32 LP इज ए बॉन्डिंग एजेंट। और सारा का सारा रस्ट रिमूवल प्रोसेस पूरा करना है, रस्ट ऑफ से, फेरोगार्ड से रस्ट को प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए। और देन एंड वी हैव टू अप्लाई सीका एमेको। दिस वाज एक्चुअली मास्टर बिल्डर्स का था, मास्टर एमेको 348, बट अब सीका ने उसको एक्वायर कर लिया है। तो थोड़ी बहुत क्यूरिंग लास्ट में करनी है, बाद में 24 घंटे बाद इस पे। सो दिस वे हमें दिस वी हैव नाउ कंप्लीटेड दिस एप्लीकेशन, द मेथोडोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरल रिपेयर प्रोसेस ऑफ द डैमेज स्लैब। होप यू फाइंड द लेक्चर इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।